भाइयों, हम हिमांशु द्विवेदी आज आपके बीच में रसायन विज्ञान का एक टॉपिक और कक्षा 12 और कंपटीशन की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक केमिकल काइनेटिक्स रासायनिक बलगतिकी पढ़ाएंगे। हम रासायनिक बलगतिकी के पूरा विवरण आपको देंगे। रासायनिक बलगतिकी क्या है? व्हाट इज केमिकल काइनेटिक्स? व्हाट इज डिफिनीशन ऑफ केमिकल काइनेटिक्स? रासायनिक बलगतिकी का परिभाषा क्या है? यह रासायनिक बलगतिकी आप जानते हैं कि दुनिया में जितनी भी वस्तु हैं, अगर कोई सब गति की अवस्था में है, सभी वस्तुएं मोशन कर रही हैं, तो उनका एक निश्चित स्पीड होगा, वो एक निश्चित वेलोसिटी से मोशन करेगी। यदि आप अपने घर से मार्केट जाते हैं तो यह निश्चित होता है कि आप कितने मिनट में पहुंच जाएंगे। 15 मिनट में ये दूरी करता है कि आपका घर मार्केट से कितना दूर है। इसी प्रकार जो केमिकल रिएक्शन है, रासायनिक अभिक्रिया है, वह कितने समय में पूर्ण होगी बस, और उनका वेग क्या होगा, हम टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो उनके वेलोसिटी पर या रेट पर कितना फर्क पड़ जाएगा, तो जल्दी हो जाएंगी या और समय लेंगी। उसी के बारे में यह टॉपिक हमको पढ़ना है और उसी का टॉपिक स्टडी है, केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स क्या है? रसायन विज्ञान की वह शाखा या भौतिक रसायन, फिजिकल केमिस्ट्री। आप जानते हैं केमिस्ट्री की मेनली 3 ब्रांच है: फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जो भौतिक रसायन है, फिजिकल केमिस्ट्री है, केमिकल काइनेटिक्स इज अ पार्ट ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री या केमिकल काइनेटिक्स इज अ ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री। तो भौतिक रसायन की वह शाखा जिसमें अभिक्रिया के वेग, अभिक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक, अभिक्रिया की आणविकता, अभिक्रिया की कोड, अभिक्रिया की क्रियाविधि का अध्ययन किया जाता है, ऐसी शाखा को रासायनिक बलगतिकी कहते हैं। अंग्रेजी में कहें हम इसी बात को तो कैसे कहेंगे? द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री इन विच स्टडी अबाउट द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड फैक्टर अफेक्टिंग केमिकल रिएक्शन एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड केमिकल काइनेटिक्स। रासायनिक बलगतिकी में वैसे तो आप देखें तो जो रिएक्शन है वो इनफाइनाइट टाइप्स की बहुत प्रकार की क्रियाएं हैं। हमारे चारों आपके परिवेश में, सराउंडिंग में, आसपास बहुत सारी रासायनिक क्रियाएं होती रहती हैं। आप जानते हो फल पकते हैं, दूध से दही बनता है, गन्ने के रस से सिरका बनता है, यह सब रासायनिक क्रिया के उदाहरण है। तो वैसे ही जो केमिकल काइनेटिक्स है, वैसे तो आप देखा जाए एक प्रकार से अभिक्रियाएं अनेक प्रकार की हैं। There are infinite types of chemical reaction in presence of nature. प्रकृति में अनेक प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं पाई जाती हैं, लेकिन रासायनिक बलगतिकी उन सभी रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में नहीं बताता। उनमें से कुछ विशेष अभिक्रियाएं हैं, स्पेसिफिक रिएक्शन हैं, जिनका स्टडी आप इस चैप्टर के माध्यम से करेंगे। रासायनिक बलगतिकी वेग के आधार पे, ओनली स्पीड के आधार पे या रेट के आधार पे, on the basis of rate of reaction या on the basis of velocity of reaction, there are 3 types of chemical reaction. वेग के आधार पर मुख्यतः अभिक्रियाएं 3 प्रकार की हैं। फर्स्ट, वेलोसिटी के आधार पे रिएक्शन 3 प्रकार की हैं। उनमें पहला प्रकार है तीव्र अभिक्रिया या तीव्र अभिक्रियाएं। इनको इंग्लिश में फास्ट रिएक्शन या रैपिड रिएक्शन भी कहते हैं। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जो बहुत कम समय में पूर्ण हो जाती हैं, अर्थात जिनको पूरा होने में बहुत कम समय लगता है, उनको तीव्र अभिक्रियाएं कहते हैं, फास्ट रिएक्शन कहते हैं। जितनी भी आयनिक रिएक्शन है, जितनी भी आयनिक अभिक्रियाएं हैं, वो सभी तीव्र अभिक्रियाओं का उदाहरण है। जैसे एग्जाम्पल नंबर 1,
अभिक्रिया हो रही है जिसको हमने दिखाया है सोडियम क्लोराइड एक्वस का जलीय विलयन, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 एक्वस जब आपस में क्रिया करते हैं वेरी फास्ट, बहुत तेजी से 1 सेकंड के भीतर इस अभिक्रिया को पूर्ण होने में 1 सेकंड भी नहीं लगता है। इतनी तेजी से होती है कि आप पलक झपकते जैसे पलक झपकते हैं लोग, उसके पहले पलक झपकने से पहले ही यह अभिक्रिया पूर्ण हो जाती है, अर्थात प्रोडक्ट मिल जाता है उनको। आप एक परख नली ले लीजिए, टेस्ट ट्यूब ले लीजिए, लेबोरेटरी में जाके उस टेस्ट ट्यूब में आप जल भर लीजिए। जल भरने के बाद उसमें सोडियम क्लोराइड मिला लीजिए, NaCl मिला लीजिए, सिल्वर नाइट्रेट मिला लीजिए, AgNO3 मिला लीजिए और उसको थोड़ा सा सेक कर लीजिए। आप देखेंगे 1 सेकंड के भीतर तत्काल तुरंत AgCl का व्हाइट प्रेसिपिटेट प्राप्त हो जाएगा, तुरंत बन जाएगा, प्रोडक्ट बनते देर नहीं लगेगी। आपने AgNO3 NaCl को मिलाया नहीं, अर्थात आपने जैसे ही परख नली में जल में NaCl नमक और सिल्वर नाइट्रेट को मिलाया, दोनों रिएक्टेंट हैं, अभिकारक हैं, तुरंत मिलाते मान ही मिलाया नहीं कि आपको प्रोडक्ट बन गया सिल्वर क्लोराइड, व्हाइट प्रेसिपिटेट के सफेद पक्षीय में एसाइन प्रेसिपिटेट को डिनोट करता है और सोडियम नाइट्रेट में। तो आपको क्या पता चला कि प्रक्रियाएं क्या है? ऐसी रासायनिक प्रक्रियाएं जिनको पूर्ण होने में बहुत कम समय लगता है, अर्थात वो 10 पावर -6 सेकंड माइक्रो सेकंड में पूर्ण हो जाती हैं, अर्थात बहुत इनका वेग बहुत अधिक होता है, ये वेरी फास्ट रिएक्शन है। ऐसी रिएक्शन को तीव्र अभिक्रियाएं कहते हैं। जितनी भी आयनिक रिएक्शन है, आयनिक वो सभी रिएक्शन तीव्र रिएक्शन है, अर्थात रिएक्शन। और हम अभी तक प्रयोगशाला में ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं बनाए हैं जिनसे कि तीव्र अभिक्रियाओं के वेग को मापा जा सके, अर्थात यह बताया जा सके कि ये तीव्र क्रिया है तो कितने टाइम में पूरा हो जाएगी, क्योंकि 1 घंटे में होगी कि 2 घंटे में होगी। आप जानते हो अभी अभी हमने बताया ये रिएक्शन बहुत तेजी से होती है, 1 सेकंड के भीतर हो जाती है। ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है जो कि माइक्रो सेकंड के रूप में या माइक्रो सेकंड टाइम को मेजर कर सके कि लेबोरेटरी में, खासकर हाँ कहीं कहीं है भी। इसलिए ऐसी रिएक्शन को प्रायोगिक मापन प्रैक्टिकली मेजरमेंट संभव नहीं है। तीव्र अभिक्रियाओं का स्टडी या तीव्र अभिक्रियाओं का अध्ययन रासायनिक बलगति के अध्ययन या रासायनिक बलगति के अंतर्गत नहीं किया जाता। सेकंड है अतिमंद अभिक्रियाएं, वेरी स्लो रिएक्शन, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसको पूरा होने में हजारों साल लग जाते हैं, अर्थात ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसका वेग बहुत कम होता है, ये वेरी स्लो रिएक्शन कहलाती है। अर्थात जैसे आप देख लीजिए, आप देखेंगे कि H2 है, हाइड्रोजन गैस है एंड O2 ऑक्सीजन गैस है। आप एक बर्तन में हाइड्रोजन गैस भर लीजिए और ऑक्सीजन गैस भर लीजिए और बंद कर दीजिए बर्तन को। आप सोचेंगे कि 1 घंटे आधे घंटे में हमें प्रोडक्ट मिल जाएगा, अर्थात हमें जल बन जाएगा, तो ये नामुमकिन है, ये असंभव है, आप गलत सोच रहे हो। ये बहुत स्लो होगा, एक जल का बनना बहुत स्लो होगा, जल बहुत धीरे धीरे बनेगा, अर्थात जल को बनने में कम से कम पता चला कि 10 साल लगते हैं जल बनने में। तो ऐसी रिएक्शन को भी रासायनिक बलगति के अंतर्गत ऐसी रिएक्शन ऐसी अभिक्रिया का अध्ययन नहीं किया जाता। इस अभिक्रिया या अतिमंद अभिक्रिया का वेग बहुत कम होता है, यह अभिक्रिया पूर्ण होने में बहुत अधिक समय लेती है। ऐसी रिएक्शन या स्लो रिएक्शन का अध्ययन रासायनिक बलगति के अंतर्गत नहीं किया जाता। प्रश्न में पूछे जल का बनना हाइड्रोजन ऑक्सीजन गैस से किस रासायनिक अभिक्रिया के अंतर्गत आता है, तो आप बताएंगे या मतलब वेग के आधार पर किस रासायनिक अभिक्रिया के अंतर्गत आता है, कहेंगे अतिमंद अभिक्रिया का उदाहरण है। यदि आप इसी में प्लेटिनियम थोड़ा सा प्लेटिनियम डाल दें तो यही रिएक्शन जो 10 साल में हो रहा था 1 मिनट या 1 घंटे में हो जाएगा, आपको H2 मिल जाएगा। थर्ड टाइप है, तो आप कह सकते हैं कि अतिमंद अभिक्रिया का भी प्रायोगिक मापन संभव नहीं है, आप इसे भी इसके वेग को भी आप माप नहीं सकते। थर्ड रिएक्शन का उदाहरण है
मंद अभिक्रिया, स्लो रिएक्शन। जो मंद अभिक्रिया है वास्तव में इसी अभिक्रिया का स्टडी केमिकल काइनेटिक्स में किया जाता है। यह अभिक्रिया क्या है? इस अभिक्रिया का बेस ये दोनों, यह जो रिएक्शन है मंद अभिक्रिया है, यह इंटरमीडिएट स्टेट है फास्ट रिएक्शन और वेरी स्लो रिएक्शन की। माने तीव्र अभिक्रिया और अति मंद अभिक्रिया के बीच की कड़ी है मंद अभिक्रिया। मंद अभिक्रिया का वेग तीव्र अभिक्रिया से कम और अति मंद अभिक्रिया के वेग से अधिक होता है। हाँ, न बहुत अधिक होता है और न बहुत कम होता है। कम होता है लेकिन बहुत कम नहीं होता। 1 घंटे, 4 घंटे, 10 घंटे में इतने बीच में आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा। जैसे अमोनिया, अमोनिया का बनना, NH3 का बनना, N2 हाइड्रोक्लोरस प्लस H2 हाइड्रोजन, दोनों गैस है, ये भी गैस है, 3 मोल। जब दोनों कंबाइन होते हैं, ये दोनों मॉलिक्यूल्स हैं, तो अमोनिया बनता है। अर्थात मंद अभिक्रियाओं को मॉलिक्यूलर रिएक्शन अर्थात आणविक अभिक्रिया भी कहते हैं। अर्थात मतलब इनके बीच में क्या है? ट्रिपल बॉन्ड है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन बीच में, हाइड्रोजन बीच में सिंगल बॉन्ड है, ये दोनों टूट जाएंगे और फिर से बॉन्ड बनेगा और अमोनिया है, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, एक और नाइट्रोजन बन जाएगा। अर्थात ऐसी क्रिया का वेग केमिकल काइनेटिक्स में मेजरमेंट किया जाता है, या केमिकल काइनेटिक्स में मंद अभिक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। तीव्र अभिक्रियाओं और अति मंद अभिक्रियाओं का अध्ययन नहीं किया जाता है। वास्तव में रासायनिक बलगट्टी में हम मंद अभिक्रियाओं का अध्ययन करते हैं और इसका प्रायोगिक मापन संभव है। आप लैब में इस रिएक्शन को प्रयोगों द्वारा माप सकते हैं। दैट्स ऑल। इसके आगे हम आपको बताएंगे टाइप व्हाट इज रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। मेरे चैनल को प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करें।